सो हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू द दिल की बात। तो आज हमारे साथ शिवपूजन सर हैं। ठीक है, आज हम लोग इनसे दिल की बात करने वाले हैं और जो आप सभी के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग इनसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है शिवपूजन सर आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि सर अभी तक जैसे सर भी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी सर करेंटली पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके गाइडेंस के अंदर अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो सर आपसे पहला सवाल बच्चा लोग का जैसे मेरे पास आया है कि अभी तक आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कुछ बच्चे सफल होते हैं, कुछ बच्चे असफल होते हैं? तो जो बच्चे असफल होते हैं, जैसे वैसा तो नहीं है कि सारे बच्चे सफल ही हो जाएंगे, कुछ बच्चे असफल भी होंगे। तो जो असफल बच्चे हैं उनके लिए लाइफ में आगे के लिए कैसा, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्या वो लोग करें उसके आगे? इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि भगवान मतलब इसको कम दिमाग दिए हैं, इसको ज्यादा दिमाग दिए हैं। एक्चुअली कम दिमाग और ज्यादा दिमाग ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब कम दिमाग कहने का मतलब माइंड का अगर बहुत सारा वेव अलग अलग बहुत सारा चीज में जिसका एंगेज रहता है उसका माइंड स्लो चलने लगता है, और जब वो पढ़ाई करता है तो जल्दी सीख नहीं पाता है, तो उसी को आदमी बुद्धू बोल देता है या कम दिमाग बोल देता है। अब कोई विद्यार्थी है, अगर वो एक ही चीज में खुद को इन्वॉल्व किए हुए है, मतलब माइंड का जो सारा वेव है उसको एक चीज में लगाए हुए हैं, तो वो विद्यार्थी लोगों को तेज दिखने लगता है। फिर बोलता है कि भगवान इसको ज्यादा दिमाग दिया है। भगवान किसी को भी ज्यादा दिमाग नहीं दिया और किसी को भी कम दिमाग नहीं दिया है, सबके पास बराबर दिमाग है। हाँ, अब जो विद्यार्थी मतलब बहुत सारी चीजों में अपना माइंड को इन्वॉल्व किए हुए हैं, वो अदर चीजों से माइंड का इन्वॉल्वमेंट को हटा करके यदि कोई एक चीज में मस्तिष्क को लगाए तो उसी का दिमाग दिखेगा कि मतलब तेज हो गया, लड़का मतलब तेज हो गया, पहले कमजोर था अब तेज हो गया। प्रैक्टिकली अब तेज नहीं हुआ, अब वो माइंड को, अपना माइंड का सारा एनर्जी को, सारा ताकत को कोई एक चीज में अब लगा रहा है, पहले 75 चीज में लगा रहा था। तो कोई एक चीज में आप खुद को डिवोट करें, जिस चीज को आप चाहते हैं कि वो चीज आपको हासिल हो। फिर आपको मतलब क्या है, उन सारे मिथ से बाहर निकलना है और मतलब सोशल साइट्स और भी अदर जितना चीजें हैं, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी होता है कि मन करके कोई रिलेशनशिप में आगे कोई विद्यार्थी अब पार्क में आधा घंटा पड़े रहेंगे और घर आएंगे, फिर घर में भी उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि माइंड में अगला का कैप्चर हो गया। अब फिर रात भर फोन में बात करेंगे, फिर उसके एग्जाम में फेल हो जाएंगे, फिर बोलेगा लोग कि ये बुद्धू है। रियल वो बुद्धू नहीं है, वो कहीं और सक्सेस कर रहा है, इसलिए कहीं फेल कर रहा है। हर व्यक्ति कहीं सक्सेस कर रहा होता है, कहीं फेल कर रहा होता है। अब वो सक्सेस कहां करना चाहता है ये डिपेंड करेगा कि वो टाइम कहां दे रहा है। तो दैट मीन्स आप जिस चीज में सक्सेस पाना चाहते हैं उसमें अपना मेजर टाइम को इन्वॉल्व करें, अपना पूरा टाइम को इन्वॉल्व करें, उसी के साथ आप अपना दिल लगी कर ले, बाद में आपको क्या है सफलता मिलेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल जो हम लोग का है, बच्चा लोग का है कि आज के दौर में क्या है कि बहुत सारे लड़के जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस करने के दौरान वो लोग क्या है कि दिन दिन भर फोन में इन्वॉल्व रह रहे हैं। ठीक है, और क्लास देखते देखते वो फोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे क्या है कि क्लास 1 घंटे का चल रहा है या आधे घंटे का चल रहा है, अब आधे घंटे का क्लास देखने के बाद बच्चा तो फोन से कनेक्टेड है, आधे घंटे का क्लास देखने के बाद वो क्या है कि क्लास बंद करके कुछ और देखने लग रहा है, तो कब उसका 1 घंटा 4-5 घंटा में बीत जा रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा है या फिर ऑफलाइन क्लास कर रहा है, तो बच्चे लोग क्या है कि वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब हर व्यक्ति के पास क्या है कि कांस्टेंट एनर्जी होता है। अब एक कांस्टेंट एनर्जी होता है, अब विद्यार्थी पर यह डिपेंड करता है कि उस ऊर्जा को वो किसमें खपत ये कर रहा है। जिसमें जितना ज्यादा अपने भीतर का ऊर्जा को खपत करेगा विद्यार्थी, उतना कम समय में उसमें सफलता मिलेगा। अब उस ऊर्जा को यदि बिखेर देगा सब चीज में, तो फिर वो सब चीज में विफल होता चला जाएगा। अब कभी जैसे मान लीजिए अब क्या है
मतलब विद्यार्थी अपना मन का दास हो जा रहे हैं। इसीलिए मन बोल रहा है फेसबुक में चला गया, मन बोल रहा है व्हाट्सएप में चला गया, मन बोल रहा है ये तो उसमें चला गया। अब मन का गुलाम विद्यार्थी को होने की तरह मन को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। बहुत जैसे दो कैटेगरी होता है, एक मालिक वर्ग होता है, एक नौकर वर्ग होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति आप देखेंगे कि बिजनेस में भी फ्लॉप कर जाते हैं। क्या फ्लॉप कर जाते हैं? क्योंकि वो दोहरा जिंदगी जीते हैं। अब बिजनेस कर रहे हैं मतलब दैट मीन्स क्या है? वो मालिक है। मालिक दैट मीन्स एटीट्यूड भी मालिक वाला होना चाहिए, बट उसका एटीट्यूड फिर मालिक वाला नहीं रहता है। वो उसका एटीट्यूड जो है वो गुलाम वाला रहता है। व्हाट्सएप का गुलाम, फेसबुक का गुलाम, सिगरेट का गुलाम, दारू का गुलाम, जाति का गुलाम, धर्म का गुलाम, अब न लड़की का गुलाम, न जाने इस तरह का वो कितना तरह का वो गुलामी का जंजीर से जकड़ा हुआ है। अब अगर वो चाहता है जीवन में कुछ बड़ा करे तो उसको फिर इस जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मालिक बने तो गुलामी का जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। तो सर इसमें आप फाइनल कंक्लूजन क्या देना चाहिए? फाइनल कंक्लूजन की मतलब आप अगर चाह रहे किसी चीज में सक्सीड करना तो आपको अदर जगह से माइंड को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मन को अपने अधीन रखना पड़ेगा। मन का अधीनता से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके हिसाब से बेटर क्या है? ऑनलाइन मतलब घर पे पढ़ना, फोन पे पढ़ना, या फिर कोई कोचिंग्स वगैरह में जाकर के ऑफलाइन बच्चे को इंटरेक्ट करना टीचर के साथ, आपके हिसाब से बेटर क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मतलब कोई सा भी बेटर हो सकता है। अब ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन में यदि कोई बच्चा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, ऑफलाइन में अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो वो अगर ऑनलाइन में ज्यादा अमाउंट वाला अगर बहुत कम प्राइस में अगर उसको मिल जा रहा है तो फिर वो विद्यार्थी ऑनलाइन उसके लिए मतलब बेहतर विकल्प है। बट यदि ऑनलाइन में अगर विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं पूछा पा रहे टीचर से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के केस में, और वो अगर ऑफलाइन में जाना चाहता है, ऑफलाइन में अगर कहीं बेहतर क्वालिटी मिल रहा है और उसके पास पैसा है तो उसको फिर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। अब यदि विद्यार्थी के पास क्या है, पैसा भी है और वो दोनों मोड में वो पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी क्लास करके, ऑनलाइन में भी आजकल ढेर सारा रिसोर्सेस है जिससे वो मतलब ऑनलाइन वीडियो परचेज करके या फ्री वीडियो वो सर्च करके या सर्च करके मतलब वो क्या है कंटेंट को देख करके अपना सीख ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस से भी एक चीज़ याद आया कि अगर आपको किसी भी चीज़ का तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का आपको तैयारी करना है, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज वगैरह होता है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आ सकते हैं तो हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। जैसे कि सर ने बताया, अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तैयारी करने के लिए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप विजिट कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे सवाल पे चलते हैं सर आपसे। अगला सवाल जो स्टूडेंट्स के बीच में आजकल आ रहा है कि सर हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा अभी सोशल मीडिया का दौर हो गया है, डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दोस्त यार का कॉल आ जाता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। तो अगर बच्चे को फोकस्ड रहना है अपने लाइफ को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर वो फोकस रहना चाहे तो फोकस रहने के लिए सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क से वृत्तियों को हटाना पड़ेगा। पहले से जो फिटेड लैंग्वेज है आपके मस्तिष्क में, न जाने कितना साल से कब आपको कौन गाली दिया, पता चलेगा 75 साल पहले आपको गाली दिया और वही गाली आज भी आपके दिमाग में मूव कर रहा है। या कोई आपके साथ मान लीजिए 4 साल पहले कुछ गलत किया, वही चीज आज भी आपके, वही तकलीफ आज भी आपके अंदर चल रहा है, वही उसी से रिलेटेड डेटा आज भी आपके माइंड में घूम रहा है। मतलब वो 4 साल पहले आपको तकलीफ नहीं दिया, वो रोज आपको तकलीफ दे रहा है। तो सबसे पहले ये जो वृत्ति आपके मस्तिष्क में है, इस वृत्ति को आपको अपने मस्तिष्क से हटाना पड़ेगा। और वृत्ति को मस्तिष्क से हटाने के लिए अगर आप नॉर्मल तरीका से नहीं हटा पा रहे तो आप उसके लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का सिंपल सा तरीका है कि आप अपना श्वास का मूवमेंट को वॉच करें, और श्वास का मूवमेंट को वॉच करने के समय आपके मस्तिष्क में कुछ भी लैंग्वेज नहीं चलना चाहिए। अब ये चीजें तुरंत आपका हटेगा नहीं, क्योंकि आप रिहर्सल करते रहे, आप एक समय बाद देखेंगे कि आपका श्वास का मूवमेंट जब वॉच कर रहे हैं तब आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, और आप खुद भी उस क्रम में आप उसको स्टॉप करने का प्रयास करेंगे। बाद में आप जरूर सफल होंगे इसमें। फिर आप सुन, इस तरह का मस्तिष्क में कुछ मतलब हल्का सा सुनाई देगा। अब उसके बाद ये चीजें अगर आप 10 मिनट 15 मिनट डेली करते हैं तो धीरे धीरे वो सब सारा वृत्ति हटेगा। फिर आप अपने मन को अपने अधीन कर पाएंगे।
फिर आप जो फेसबुक व्हाट्सएप और जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो ढेर सारा चीज है वहां से हटा करके फिर आप पूरी तरह से आप अपना जो भी चीज का आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का जो कॉमन वाला सवाल था हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, और भी अगर आपके पास कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से हम लोग के पास पर्सन है, हम लोग सारे को इनवाइट करेंगे अपने सेशन में और आपका क्वेश्चन अच्छे से हम डील करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।